आज मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप जो लोकसभा में न्याय समिति ने जो सिफारिश किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, इसमें संविधान की संशोधन किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी आपने व्यक्तिगत रूप से और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ साहब और केंद्रीय कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कितना जद्दोजहद किए, लेकिन न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। किरण रिजिजू जी को हटाना पड़ा, धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सुधार नहीं हुआ। आम जन, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश ने अपना रिटायरमेंट के समय में कहा, न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। अगर जनता का भरोसा न्यायालय पर से उठ जाए तब यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। आज आपने भी मौन धारण किया और सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी गई है। कर्मचारी या पदाधिकारी या IAS या UPSC या कोई भी पद पर, या सभी केंद्र सरकार में मंत्री हो, राज्य सरकार में मंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय में उनका बायोडाटा प्रकाशित करना पड़ता है। और ये अधिवक्ता लोग थे, इनके पास में कितनी संपत्ति थी वह दिखा देते। आपने मौन धारण कर लिया, और कानून नहीं बनाए। मेरा मानना है आपने भी गलत किया। दो पदाधिकारी को, ED के कमिश्नर को 4-5 साल सेवा विस्तार दे दिया, और राजीव जी को भी आपने सेवा विस्तार दिया। यह आपने एक काला अध्याय लिखने का प्रयास किया। यह जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, और ये समिति जो सिफारिश किया है इसको भी रद्द कर दीजिए, नहीं तो आप सेवा विस्तार दे दीजिए, उन लोग ले लेंगे तो वही होगा। जावेद और तिस्ता तलवार के लिए रात के अंधेरे में न्यायालय खुलेगा, और ये इन लोगों की जब नियुक्ति होती है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की अधिवक्ता से, उसके वक्त संपत्ति का ब्यौरा जांचा जाता, घोषणा की जाती कितना संपत्ति इन अधिवक्ता के समय में था, और कितना रिटायर न्यायाधीश बनने के बाद इनकी संपत्ति का जांच होता, तो पता चलता कि कितना संपत्ति और किस माध्यम से पैसा आया, किस माध्यम से संपत्ति बना, यह देश की जनता को। लेकिन आपने, हम नहीं खाएंगे नहीं खाने देंगे, नहीं हम खाएंगे नहीं खाने देंगे, लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी सबके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में आप अपना आपा खो देते हैं, और उसके लिए संजय मिश्रा को सेवा विस्तार देते हैं, उसके लिए आप सेवा विस्तार देते हैं। ये जो
अस्थाई न्यायिक समिति जो सिफारिश किया है इसको रद्द कर दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कर्मचारी का या न्यायाधीश का या सेवा काल का विस्तार नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे पीछे लाखों करोड़ों बेरोजगार बैठे हैं और हम उन लोगों को दुश्मन का हम DNA टेस्ट करवाने के लिए आप संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए हैं, राजीव को विस्तार दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हाई कोर्ट के न्यायाधीश का अगर सिफारिश मान ली जाती है, इनका सेवा विस्तार होता है। और एक को निचली अदालत में न्याय मिलता है, निचली अदालत में न्याय मिलता है, हाई कोर्ट में और अभी के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक भी न्यायाधीश नहीं मिलता है। पूरा भारत ने, पूरा विश्व ने मांग किया सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति पूछेंगे, अमेरिका के नागरिक पूछेंगे तो क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? हम अगर पूछेंगे तो हम पर एक साजिश रची जाएगी, FIR का गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट, विश्व के किसी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको जजमेंट सुनाने का अधिकार है, आपको टिप्पणियाँ करने का अधिकार नहीं है। आप टिप्पणियाँ करने के लिए आप नियुक्त नहीं हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। आज भारत के न्यायालय में टिप्पणियाँ ही टिप्पणियाँ, और निर्भया हत्याकांड में 6 मासूम को फांसी देने में आगे हो गए, तत्काल फांसी हो जाए, तत्काल दिन उजाले में हो जाए। आज अब आप तो श्रद्धा के बारे में काहे टिप्पणियाँ करते हैं, काहे नहीं क्या करते हैं? आज सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मारा गया दिल्ली में, अब पूरे भारत में एक बार भी टिप्पणियाँ नहीं होती है। जमानत मिल जाता है पूजा सिंघल को, अब पूजा सिंघल के सेकेंड हस्बैंड को अब सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो जाता है, आशीष मिश्रा को जमानत हो जाता है। अगर आपने ये समझौता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये समझौता किया तो कोई बात नहीं है। इसके काला अध्याय लिखने का अगर आपको इच्छा है, आपने सेवा विस्तार संजय मिश्रा का दिया, राजीव का दिया, तो एक काला अध्याय लिखिए। आप अगर न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किसी का भी सेवा विस्तार नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को फोर्स रिटायरमेंट होना चाहिए। क्या तो आज न्यायालय हमें न्याय देने के लिए असक्षम है। न्यायालय, निचली अदालत में न्याय मिलता है और एक प्रक्रिया जो है जैसे UPSC का, उसी प्रकार से UPSC को दे दीजिए, ADJ का बहाली करेगा पूरे भारत में, मजिस्ट्रेट का बहाली राज्य सरकार करेगा और ADJ का बहाली UPSC के माध्यम से होगा। 30 वर्ष वह सुप्रीम कोर्ट तक न्यायाधीश जाएगा। एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आज UPSC की परीक्षा में किसी प्रकार का कोई आलोचना कहाँ होता है? कहाँ होता है कहीं आलोचना? UPSC से जो IAS IPS एलाइड होता है, कहीं आलोचना कहाँ होता है पूरे भारत में? एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ एक विकास की गति पर चल रहा है, किसी प्रकार का आलोचना नहीं होता है। हम उस प्रक्रिया को अपनावे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ADJ के माध्यम से, जैसे राज्य सरकारें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अपना पदाधिकारी का चयन करते हैं अपने अपने राज्य आयोग के माध्यम से, उसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग करती है। भारत सरकार के में कर्मचारियों के चयन के लिए IAS IPS होता है, एलाइड होता है, बहुत सारे पद होते हैं। उसी प्रकार से आप UPSC को दे दीजिए, जो वह ADJ का बहाली करेगा, जो पूरे भारत में और सभी राज्य का जैसे कैडर होता है उसी प्रकार से कैडर होगा। और कोई संवैधानिक, कोई ये जो व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम, यह एक काला अध्याय है, एक काला अध्याय है जो
विश्व के किसी भी संस्था पर, किसी भी न्यायालय में, किसी भी विश्व के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं है। और आज वैसी पक्षपात के चलते आज हमारे न्याय प्रक्रिया में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस का अंबार ही नहीं लगा हुआ है। केस में निर्णय भी नहीं आता है। कौन खाए खट्टे अंगो, कौन खाए खट्टे अंगो। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान के मलिक जी आते हैं, उसे फांसी के सजाने, किसी भी जिहादी, किसी भी आतंकवादी को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है। किसी भी 10 वर्षों से किसी भी आतंकवाद, कसाब के बाद किसी भी आतंकवादी को, जिहादी को फांसी की सजा नहीं हुई है। लेकिन निर्भया की हत्या रात के अंधेरे में बस स्टैंड पर हुआ था। क्या करती थी रात के अंधेरे में? और हमारे न्यायालय ने बिना विलम्ब किए 6 मास उनको फांसी दे दिए। और आज आतंकवादी सामने बैठा हुआ फांसी देने के लिए अपना टिप्पणियाँ, अपना सुझाव दे रहे हैं जो हम उससे भी कठोर सजा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना चाहिए, भारत के महामहिम राष्ट्रपति को सोचना चाहिए। जिस प्रकार से ये पद पाने के लिए ये लोग अपना आपा खो बैठते हैं, उसी प्रकार से इन्हें आप बाध्य कीजिए। जो आतंकवादियों को, जिहादियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और फांसी ही दिया जाना चाहिए। और नहीं तो ये लोग अपना घर जाए। और ये प्रक्रिया में सेवा विस्तार की जो थिंकिंग कर रहे हैं, इसको रोक लगाइए और एक माध्यम से यूपीएससी को दे दीजिए। आप संघ लोकसेवा आयोग को दीजिए के माध्यम से बहाली हो, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उसके माध्यम से सभी आदमी, सभी जाति, धर्म, कोई यह नहीं कह सकता है हमारे जाति का, हमारे आरक्षित का, अल्पसंख्यक का, हरिजन का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व है। यूपीएससी के बारे में कहाँ कोई बोल रहा है आज तक भारत में? यह सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर आप 24 का भी चुनाव जीतना चाहते हैं, देश की जनता को आह्वान करना पड़ेगा। हम एडीजे के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को सुधार लाएंगे। एडीजे यूपीएससी के माध्यम से एडीजे का परीक्षा होता है, उसी माध्यम से किया जाए और उसी के माध्यम से एडीजे की परीक्षा होगी। उसमें जो कंप्लीट करेंगे वे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। हम सभी व्यक्ति का, भारत के 140 करोड़ जनता का हम प्रतिनिधित्व करने के लिए सबों के लिए दरबार खुला होना। जो योग्य व्यक्ति है वह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम, ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो आपका प्रतिनिधित्व, बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व, और न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। न्याय झलकता नहीं है। आज हमको सुप्रीम कोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों नहीं मिला? मीरा चक्रवर्ती फिल्म बना रही है, हमारा देश का संविधान जिसने दिन के उजाले में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किया, वह फिल्म बनाई। यह न्याय प्रक्रिया का एक चित्रण है।